अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट आसमा शेख, MIM महाराष्ट्र वुमेन प्रेसिडेंट, आप सबके सामने मुखातिब हूँ इस मुद्दे को लेकर कि दिल्ली में 8 दिनों पहले जो दिल दहलाने वाली घटना दिल्ली के डिफेंस सर्विस में काम करने वाली महिला पुलिसकर्मी के साथ हुई थी। आज तक 8 दिन हो चुके हैं। मुझे उम्मीद थी केजरीवाल सरकार से कि जो महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा के मुद्दे को गरमाकर सरकार में आई थी, जिस महिला सुरक्षा के लिए वो डिफेंस तैयार किया गया था, डिफेंस डिपार्टमेंट तैयार किया गया था, उसी डिपार्टमेंट की जो महिला पुलिसकर्मी है उसके साथ हत्या होती है, दुष्कर्म होता है, उसके साथ बड़ी साजिश होती है। आज तक केजरीवाल उसके सामने नहीं गए, उसके परिवार से मिले नहीं और ना ही उसके सही आरोपियों को आज तक अरेस्ट किया गया। इसलिए MIM को तो आना ही है, क्योंकि हम देख रहे थे आपके लिए कि आप कुछ ना कुछ करेंगे। इसके अंदर 8 दिन हो चुके हैं, कुछ ना कुछ आप स्टेप लेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी मौन धारण किए गए हैं। आप आपके राजधर्म को नहीं पहचान रहे केजरीवाल जी। आप सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लालची बन चुके हैं और बस अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं, लोगों को नहीं संभाल रहे। वो केजरीवाल जो पूरे दिल्ली को अपना परिवार मानते थे, अपने कई भाषणों में से उन्होंने कहा है कि पूरा दिल्ली मेरा परिवार है, मैं यहाँ के हर माँ का बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ, हर बेटी का मैं बड़ा भाई हूँ, हर दिल्ली के हर बेटी का मैं बड़ा भाई हूँ। क्या सैफी परिवार की माँ आपकी माँ नहीं थी? क्या वो बेटी जो आपके डिफेंस सर्विस में काम करती थी, आप उसके बड़े भाई नहीं थे? इसलिए आप उसके घर नहीं गए, उसको आज तक न्याय नहीं दिला पाए। जो केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर हर घर पहुंचे थे वोट बटोरने के लिए, वो केजरीवाल CM को क्या आज सैफी परिवार का डोर दिखाई नहीं गया? आपको उसका डोर नहीं दिखाई दिया, उसके डोर पर जाना आपको ज़रूरी नहीं लगा। देखिए, आज आप कुर्सी पे बैठे हैं केजरीवाल जी, कोई बात नहीं, लेकिन ये कुर्सी आपके लिए परमानेंट नहीं रहेंगी। फिर से आपको डोर टू डोर आना पड़ेगा, तो कोई सैफी परिवार या उसके जैसा कोई परिवार आपको डोर पे खड़ा करेगा? नहीं खड़ा करेगा आपको, क्योंकि आप आपका राजधर्म नहीं निभा रहे हैं केजरीवाल जी। एक जगह आप कहते हैं कि शहीदों को, जो देश के लिए शहीद होते हैं, जो हमारे सैनिक हैं हमारे देश के, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, ये डिमांड आप करते हैं। और दूसरी जगह आपके डिफेंस सर्विस में काम करने वाली महिला पुलिसकर्मी, जिसकी बड़े ही बेरहमी से हत्या होती है, उसके साथ बड़ी साजिश होती है, बेरहमी से हत्या होती है, उसके साथ बड़ी साजिश होती है, उसके परिवार को आप 10 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। क्या ये भेदभाव नहीं कर रहे आप बताइए कि आपके करनी में और कथनी में कितना अंतर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? आप करें या ना करें, आप अभी सत्ता में है, लेकिन आपसे सवाल पूछना हर महिला का अधिकार है और वो महिला होने के नाते मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ और पूछती रहूंगी। उस परिवार के साथ हम आखिर तक खड़े रहेंगे, भले ही आप उससे दूरी बना ले। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम आखिर तक ये जंग लड़ेंगे और जब इलेक्शन आएगा तो आपको फिर कोई सैफी परिवार जैसे या फिर कोई भी महिला आपको डोर पे खड़ा नहीं करेंगी, क्योंकि आप उनके रक्षक नहीं हैं। दूसरा सवाल है मेरा BJP सरकार से कि जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को इतनी हमदर्दी जताती रहती है, आज उस BJP सरकार की महिला मंत्रियों को, जो कि बहुत ट्रिपल तलाक के इशू को लेकर डिबेट्स में आती है, बड़े बड़े बातें करती है कि मुस्लिम महिलाएं बहुत ही शोषित हो रही थी, ऐसा वैसा, क्या आज आपको ये दुष्कर्म हुई सैफी परिवार को आप दिखाई नहीं दे रहा है? आपको उनका दर्द, क्या आज मुस्लिम महिला का दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं 1-1.5 महीने पहले दिल्ली गई थी। सुल्ली डील्स ऐप के जो ऑनलाइन बिक्री हो रही थी, सुल्ली डील्स ऐप के अंदर महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई जा रही थी, जिसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम महिला का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनके फेसबुक ID का, उनका इंस्टाग्राम का, और उनकी बोली लगाई दी जा रही थी। उस ऐप को तो डिलीट कर दिया गया है आफ्टर माय कंप्लेंट, लेकिन उस ऐप को जिसने बनाया और उस ऐप को जिसने स्प्रेड किया, उन लोगों को आज तक अरेस्ट नहीं किया। और मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर आरोपियों को अरेस्ट करवा दिया जाएगा,
लेकिन आज तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा को ये बात बताने के बावजूद भी खुद पर्सनली जाकर मैंने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करवाई थी, मैं पर्सनली वहाँ पर गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश के महिलाओं के आत्मसम्मान का मुद्दा था। तो मुझे खुद वहाँ पे जाना पड़ा और मुझे ये यकीन दिलाया गया कि इस ऐप को जिसने भी बनाया है उसको बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक मुझे बस तसल्ली दी गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि आज ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारे देश की महिलाओं के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन आज तक मुझे बस तसल्ली दी गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि आज ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारे देश की महिलाओं के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज अगर ये मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहा है तो कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले लोग कोई धर्म रक्षक नहीं होते हैं, ये लोग भक्षक होते हैं और इनको जेल की सलाखें ही सीधा कर सकती है। लेकिन आपने इसको एक पर्टिकुलर समाज का मुद्दा समझकर इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और आज बारी ऐसी आई है कि नरसिंहानंद सरस्वती जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए अपनी फेमसिंग बटोर रहा है, उसने आज आप ही की मंत्रियों को, बीजेपी सरकार की महिला मंत्रियों को जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठी हुई है, उन सब को टारगेट करते हुए कहा कि आपको आपकी काबिलियत की वजह से ये पोस्ट नहीं मिली है, आपको ये पोस्ट एक से ज़्यादा मंत्रियों के साथ रहने की वजह से मिली है। जो पर्टिकुलर वर्ड उसने इस्तेमाल किए वह तो मैं अभी आपको बता, बारी आपके ऊपर भी आई है। बीजेपी की जितनी भी महिलाएं हैं मंत्रियां और जितने भी आयोग की अध्यक्षाएं हैं, सब कुछ है, जो वर्ड उस आदमी ने इस्तेमाल किए आप सब लोगों के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा वो सब वर्ड सुनकर। लेकिन आज ये बारी आपके ऊपर भी आई है और हर महिला के ऊपर आएंगी जब तक आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के नाम पर प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसे कल्प्रिट्स को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। देखिए, महिला सुरक्षा ये बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है हमारे देश का। जब से बीजेपी सरकार आई है वजूद में, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई नहीं जा रही है। लेकिन जब बारी आपके ऊपर आती है तो एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, कार्रवाई होती है। लेकिन यही बारी अगर हाथरस के किसी बेटी के साथ होती है, दिल्ली के सैफी परिवार के बेटी के साथ होती है, तो आप लोग मौन धारण करते हैं। ये बात आपकी गलत है। आपने आपका राजधर्म याद रखना चाहिए। मैं महिला आयोग की अध्यक्षा से अपील करना चाहती हूँ कि आप जिस पोस्ट पर बैठी है, देश की सभी महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति की हो, आपकी तरफ न्याय की दृष्टि से देखती है। आपको ये पोस्ट अगर आपकी काबिलियत की वजह से मिली है ना, तो बिल्कुल आप जो ऐसी महिलाएं आपके साथ अप्रोच होती है, आपके सामने जिसके साथ बहुत ही अन्याय होता है, आप उनको न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। आपके साथ जो बुरा हुआ है, जो नरसिंहानंद ने आपके लिए स्टेटमेंट दिया है, मैं उसका विरोध करती हूँ और ऐसे इंसान को जल्द से जल्द जेल के अंदर भर्ती कराकर उसको सज़ा दिलवानी चाहिए। मैं इस चीज़ का सपोर्ट करती हूँ और मैं आपसे फिर से एक बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी अनुरोध करती हूँ और बीजेपी सरकार से भी अनुरोध करती हूँ कि सैफी परिवार के बेटी के साथ न्याय कीजिए। उसकी हत्या सिर्फ हत्या नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ज्योति नाम की जो लड़की है जिसका इंक्वायरी करना अभी बाकी है और इसके साथ कई ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, उन सब की इंक्वायरी की एक जांच कमेटी बैठाई जाए और उसकी जांच की जाए ताकि फिर से किसी महिला के साथ ऐसा अन्याय ना हो। आप लोग आज सत्ता में बैठे हैं तो इसका ये मत मतलब समझिए कि आपको सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। उन परिवारों के साथ कोई नहीं है, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं और आखिर तक खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। और जब इलेक्शन आएंगे तो आप लोगों को आपकी औकात बताए सिवा हम रुकेंगे नहीं।